हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी आर्ट हब। सो फ्रेंड्स, डिस्कस करने वाली हूँ जून 2012 सेकंड क्वेश्चन पेपर। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर हैं। डिटेल्ड में मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि अभी तक जितने भी एग्जाम्स हो चुके हैं रिगार्डिंग टू जेआरएफ विजुअल आर्ट, आपको सारे क्वेश्चन पेपर की लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। प्ले लिस्ट का नाम है, प्ले लिस्ट आप देखिएगा, जेआरएफ विजुअल आर्ट से है, जेआरएफ विजुअल आर्ट। सारे क्वेश्चंस पेपर अवेलेबल है विद डिटेल्ड। इवन अगर आप फ्रेशर हैं तो सबसे पहले आप अच्छे से सिलेबस देखिए, देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर सॉल्व कीजिएगा। उससे आप एज्यूम कर पाएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो काफ़ी बार एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं, और कौन सा सिलेबस का टॉपिक ऐसा है जो एग्जाम्स में बहुत बार पूछे गए हैं। मैं इनके बारे में प्रॉपर एक्सप्लेन की हुई हूँ। सिलेबस देख लीजिएगा, उसका वीडियो, देन आपको सिलेबस का पीडीएफ चाहिए होगा तो मेरे टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है स्क्रीन पर। अभिव्यंजनावाद जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एक्सप्रेशनिज्म, ठीक है, पता होना चाहिए कि अभिव्यंजनावाद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशनिज्म बोलते हैं। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अभिव्यंजनावाद के अभ्युदय को अवलंब प्रदान किया किसने, स्वच्छंदतावाद के सिद्धांत में, स्वच्छंदतावाद के सिद्धांत में दिखाई दिया। और स्वच्छंदतावाद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं ये भी पता होना चाहिए, रोमांटिसिज्म, रोमांटिसिज्म। और रोमांटिसिज्म की 1819 की फर्स्ट पेंटिंग है इस आर्ट मूवमेंट की, राफ्ट ऑफ मेडुसा, जिसे हिंदी में बोलते हैं मेडुसा का बेड़ा, आर्टिस्ट जेरी कॉल्ट की बनाई गई पेंटिंग है। कला को एक महत्वपूर्ण विधा बताया, किसने बताया, क्लाइव बेल ने। क्लाइव बेल, ही वॉज अ फेमस फिलोसफर। कुषाण सम्राट कनिष्क की आवक्ष प्रतिमा कहाँ पर प्रेजेंट टाइम रखी गई है, पुरातात्विक संग्रहालय मथुरा में, ठीक है। और ये कनिष्क की जो मूर्ति है ये मथुरा से ही पाई गई और मथुरा संग्रहालय में ही एग्जिबिट है, कुषाण काल की। भारत में सर्वप्रथम प्रकाशित समाचार पत्र न्यूज़पेपर बंगाल गजट, टाइम ड्यूरेशन 1780। प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम द कॉपीराइट एक्ट कब लागू हुआ था, 1957 में। स्पर्धा, सेवा, उत्पाद, विचार में सभी को विक्रय करने के लिए प्रमोशन एक प्रेरित करने वाला कम्युनिकेशंस रहा है। संप्रेषण क्या था, स्पर्धा के लिए। विज्ञापन की तुलना में प्रचार का एक लाभ है, प्रचार का एक लाभ है साख। प्रवीर गुप्ता द्वारा बनाई गई द रिवर, रिवर इन्होंने आयरन ऑक्साइड में बनाया है, किसने, प्रवीर गुप्ता ने। और आपको याद रखना है, पूछा गया क्वेश्चन है कि मैलोल ने किस में बनाए थे, तो इन्होंने कांसे में बनाए थे। मैलोल ने कांसे में बनाया, प्रवीर गुप्ता ने द रिवर बनाए थे आयरन ऑक्साइड में। और द रिवर और भी किसी का है, एक्चुअली अभी तो याद नहीं आ रहा है, देखिए, लेकिन अभी आपको इतना याद रखना है कि प्रवीर गुप्ता ने द रिवर आयरन ऑक्साइड में बनाए और मैलोल ने द रिवर कांसे में बनाए थे, और इन दोनों की बहुत फेमस भी रही है। जलियांवाला बाग सिंबल्स ऑफ अर्ज फॉर फ्रीडम, किसकी पेंटिंग्स थी, जलियांवाला बाग, प्राणनाथ मागो की। भारतीय लघु चित्रों के संग्रह के लिए विख्यात रजा लाइब्रेरी कहाँ पर है, रजा लाइब्रेरी रामपुर में है, रामपुर उत्तर प्रदेश में। समाचार पत्र पर स्याही से स्प्लैश फॉन्ट पेज बहुत फेमस रहा था, एम.एफ. हुसैन का पेंटिंग। न्यूज़पेपर पर इंक से रेडी किए थे। प्रस्तर उत्कीर्णन, दैट मीन्स स्टोन कार्विंग, वास्तुकला का प्रथम साक्ष्य लोमस ऋषि, लोमस ऋषि बराबर की गुफा का आपने नाम सुना होगा, मौर्य डायनेस्टी का है। बराबर की गुफा के बारे में अच्छे से देखिएगा, मौर्य डायनेस्टी का बराबर की गुफा है, इसके 4 है ना, पूछा जाता है। लास्ट नंबर पर है लोमस ऋषि, और सबसे नवीन गुफा कही जाती है, और इसके जो द्वार बनाए गए हैं काफी अलंकृत बनाए गए हैं, और हाथियां भी उत्कीर्ण की गई हैं। और पूछा जाए कि बराबर की गुफा में कितने
है गुफा? तो 4 हैं। लोथल तथा कालीबंगा किसका साइट था? हड़प्पा कालीन। लोथल कहाँ है? गुजरात में। और कालीबंगा राजस्थान में। जैपनीज वॉर गॉड मूर्ति एडवर्ड पॉलोजी की है, काफी बार पूछी गई है एग्जाम में। देवी प्रसाद रॉय चौधरी अध्यापक थे कहाँ पर? गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट मद्रास में। कब अध्यापक बने थे ये भी पता होना चाहिए, 1929 में। इनके बाद और कौन कौन यहाँ टीचर था? 1884 में ईवी हैवेल थे, ईवी हैवेल। उसके बाद कौन टीचर बना? 1929 में देवी प्रसाद रॉय चौधरी। देन 1957 में यहाँ पर केसीएस पानिक्कर भी टीचर रहे थे, केसीएस पानिक्कर। अब पूछा जाता है केसीएस पानिक्कर के टीचर, तो याद रखना है देवी प्रसाद रॉय चौधरी से इन्होंने मूर्तिकला का एजुकेशन लिए थे। और केसीएस पानिक्कर कौन थे? जिन्होंने चोलामंडल ग्रुप का इस्टेब्लिशमेंट किए। ऑफसेट प्रिंटिंग में छवियों का पुनरुत्पादन किया जाता है एग्जैक्टली सेम, हूबहू उसी रूप में। ठीक है, याद रखना है कि जो ऑफसेट प्रिंटिंग है वो एग्जैक्टली सेम इंप्रेशन देता है। प्रिंट मेकिंग से संबंधित उपादान है एचिंग, जिसे अम्लांकन कहते हैं। और पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत में एचिंग का इन्वेंशन पहली बार किसने किया? तो याद रखना है आपको कि मुकुल चंद्र डे ने। इंपॉर्टेंट है, मुकुल चंद्र डे। बुल फाइटिंग सीरीज में पिकासो ने क्या प्रयोग किए हैं? पिकासो एक क्यूबिज्म फेमस आर्टिस्ट हैं, इन्होंने ऑफसेट लिथोग्राफी में बुल फाइटिंग बनाए। ठीक है, और अगर अब पिकासो की बात आ जाए तो 1907 से लेकर 1925 तक इन्होंने क्यूबिज्म आर्ट मूवमेंट में काम किया और फाउंडर जन्मदाता कहे जाते हैं क्यूबिज्म आर्ट मूवमेंट को, जिसे हिंदी में घनवाद कहा जाता है। अस्फाल्टम नामक सामग्री को कहा जाता है बिटुमन, बिटुमेन कहा जाता है अस्फाल्टन अस्फाल्टम नामक सामग्री को। अभिकथन है ऑगस्ट रॉडिन प्रतीकवादी के साथ साथ प्रभाववादी भी थे, सही है। और तर्क देख लेते हैं, रीजन क्योंकि रॉडिन ने अपनी कृतियों में उत्तर 19वीं शताब्दी के दो प्रबल प्रवृत्तियों को संयोजन किया था। सो हियर बोथ आर करेक्ट, दोनों सही हैं। अजप्शन है खुदरा विज्ञापन स्थानीय उन्मुख होता है, सही। जो खुदरा विज्ञापन होता है वो स्थानीय उन्मुख होता है। खुदरा विज्ञापन उपभोक्ता को वस्तुओं और सेवाओं को सीधे बेचने में सहायक है। सो हियर बोथ आर करेक्ट, दोनों सही है। अजप्शन है नाम शब्द प्रतीक, नेम वर्ड और सिंबल्स या फिर कोई डिजाइन किसी उत्पादक विशेष की पहचान कराते हैं का संयोजन ब्रांड है। तो देखिए अजप्शन जो है वो मोस्ट प्रोबेबिलिटी करेक्ट है। अब रीजन देख लेते हैं, तर्क। ब्रांड किसी उत्पादन की अन्य उत्पादों से भिन्नता प्रदर्शित करने में सहायता करता है। तो देखिए यहाँ पर पहला तो बिल्कुल सही है लेकिन दूसरा गलत है। कैसे गलत हो गया? कि बोला जा रहा है कि ब्रांड किसी उत्पादन की अन्य उत्पादों से भिन्नता, तो क्या ये जो ब्रांड होता है वो भिन्नता डिफरेंसेस करने में हेल्प करता है? तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे निगेटिविटी में बात हो गई है। अभिकथन है अजप्शन फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में निर्मित स्मारक मजबूत विशाल परंतु सरल है। अभिकथन बिल्कुल सही है। तर्क देख लेते हैं, क्योंकि उसके शासनकाल में कारीगरों की कमी थी तथा पूर्व शासकों की गलत नीतियों के कारण अल्प धनराशि उपलब्ध है। सो यहाँ पर अभिकथन और अजप्शन और रीजन दोनों ही सही है। एचिंग जिसे हिंदी में अम्लांकन कहते हैं, प्रिंट्स को धातु की प्लेट का उपयोग करके कठोर सतह पर तैयार किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। तर्क देख लेते हैं, एचिंग को बिना किसी टेक्निक सहायता के आसानी से किया जा सकता है। सो हियर अजप्शन एंड रीजन दोनों सही है या नहीं है? तो आपको पता होना चाहिए कि अभिकथन बिल्कुल करेक्ट है लेकिन तर्क गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि बोला जा रहा है एचिंग को बिना किसी टेक्निकल हेल्प से बनाया जा सकता है, तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं, तो तर्क बिल्कुल गलत हो जाएगा।
अजप्शन है भारत में प्रिंट मेकिंग आंदोलन 20वीं शताब्दी में हुआ था। अभिकथन बिल्कुल करेक्ट है। तर्क देख लेते हैं। ऐसा अमेरिका ऐसा अमेरिकी प्रिंट मेकर्स के प्रभाव के कारण हुआ जिन्होंने 20वीं शताब्दी में भारत में कार्य किए। सो हियर बोथ आर करेक्ट, दोनों सही है। पता है ये वाले क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि आप इनको बार बार रिवाइज कर लीजिए, एग्जाम में भी इस तरह के अभिकथन और तर्क बहुत हेल्प करेंगे। अभिकथन देखिए, हमजा नामा जो 12 खंडों में है के चित्रों में घटनाओं, ब्रांड हैंडलिंग, चटकीले अभिव्यंजक रंगों का नाटकीय निरूपण प्रदर्शित होता है। सो देखिए ये तो बिल्कुल सही है। तर्क देख लेते हैं। अकबर साहित्यिक और उत्कृष्ट कलात्मक अभिरुचि वाले व्यक्ति थे। उन्होंने मीर हमजा जो पैगंबर के चाचा थे को रोमांचकारी चित्रण की प्रशंसा की। तो देखिए बिल्कुल सही है। अजप्शन और रीजन दोनों ही सही है। हमजा नामा 360 स्टोरीज हैं और इनको जामुराद के नाम से भी जाना जाता है। पूछा जाए कि इसका दूसरा नाम क्या है, तो जामुराद नाम है। हमजा नामा में 360 स्टोरीज को कैप्चर किया गया है। और टोटल पेंटिंग पूछी जाए तो पेंटिंग याद रखना है 1000 हुमायूं के टाइम में, 1400 अकबर के टाइम में, 2400 पूरी पेंटिंग है। अमीर सैद अली हुमायूं के टाइम में, और कितने खंड में, 12 खंड में विभाजित किया गया है, जिसमें से कुछ खंड अकबर के टाइम में कंप्लीट हुए और हुमायूं के टाइम में भी। इनके बारे में प्रॉपर मैंने एक्सप्लेन किया हुआ एक वीडियो बनाई हो, जरूर देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जी आर संतोष को तांत्रिक चित्रकार माना जाता है। बिल्कुल सही बात है, इनको माना जाता है क्योंकि वे कश्मीर से थे और तंत्र मंत्र का अभ्यास करते थे। सो हियर बोथ आर करेक्ट, दोनों सही है। यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए पर्टिकुलर 1 बाय 1 आर्ट मूवमेंट को आपको क्लियर करना होगा, टॉपिक को। पहले देखिए पुनर्जागरण काल जिसे बोलते हैं रिनेसेंस आर्ट। तो यहाँ पे जो आर्टिस्ट हैं जितने भी, तो यहाँ पे अर्ली रिनेसा और हाई रिनेसा के आर्टिस्ट हैं। तो अर्ली रिनेसा, हाई रिनेसा और पोस्ट रिनेसा ये 3 थे। और टाइम ड्यूरेशन 1400 टू 1600 टाइम ड्यूरेशन चला। देन पोस्ट रेनेसा को ही मैनरिज्म कहा जाता है। इसके जस्ट एंड होते ही बरूक आर्ट स्टार्ट हो जाता है। तो इसके लिए मैं आपको प्रेफरेंस दूंगी कि आप सिलेबस देखिए, पर्टिकुलर 1 बाय 1 आर्ट मूवमेंट को क्लियर कीजिए। और मेसाचियो अर्ली रेनेसेंस आर्टिस्ट, इनका ट्रिब्यूट मनी बहुत फेमस है। ट्रिब्यूट मनी, ट्रिब्यूट ब्यूटी, इस तरह की पेंटिंग्स करते थे। 1401 में जन्म, 1428 में मृत्यु हो गई। देखिए कितना कम एज इनका रहा था। नेक्स्ट है दोनातो ब्रह्मांते, 1444 में जन्म हुआ, 1514 में मृत्यु। बॉटिशेली 1445 में जन्म, 1510 में मृत्यु। लियोनार्डो दा विंसी हाई रेनेसेंस आर्टिस्ट, 1452 में जन्म, 1519 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ओडिशा के मंदिरों का क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस, परशुरामेश्वर 7वीं शताब्दी का है, लिंगराज 8वीं से 11वीं शताब्दी का, विताल देउल खाकरा देउल जिसे बोलते हैं 8वीं शताब्दी का, कोणार्क का सूर्य मंदिर 13वीं शताब्दी। यहाँ पर भी क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस अरेंज करना है। प्रिंट मेकर्स का ड्राई पॉइंट, मेटल इंग्रेविंग, लाइन एचिंग, देन एक्वाटिन। सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग का जो टूल्स होता है उसका मटेरियल का क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस, फ्रेम, एक्सपोजिंग टेबल, प्रिंटिंग टेबल, देन एक्सक्विजी। ग्राहक एजेंसी संबंध को प्रभावित करने वाले कारक तत्वों में सम्मिलित है। तालमेल, विचार का आदान प्रदान, आचरण तथा वैभिन्न। अच्छा मैं ये कहना चाहती हूँ जो प्रिंट मेकर है, प्रिंट मेकिंग से डेफिनेटली आपको जेआरएफ एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। प्रिंट मेकिंग के टूल्स, टेक्निक, स्टाइल्स, इवन हिस्ट्री, सबके बारे में मैं प्रॉपर एक वीडियो बना रही हूँ। और इन फ्यूचर जब भी आप मेरा वीडियो देख रहे होंगे, प्लेलिस्ट विजिट कीजिएगा। प्लेलिस्ट प्रिंट मेकिंग के नेम से होगा, ज़रूर देख लीजिएगा। एग्ज़ाम में बहुत हेल्प होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट मैंने अरेंज किए हैं लेकिन काफ़ी कॉन्सेंट्रेट है। डेफिनेटली एग्जाम में वहां से क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्राहक एजेंसी संबंध को प्रभावित करने वाले कारक तत्वों में
सम्मिलित है, तालमेल, विचारों का आदान प्रदान, आचरण तथा वैभिन्न। देखिए इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप एग्जाम में ही मतलब आप देखकर कर लेंगे। यहाँ पे 5 सेंसेस के बारे में बात हो गई कि अधिकतम बोधपरक योग्यता का क्रोनोलॉजिकल आंख, फिर कान। सबसे पहले हम आंखों से विजुलाइज करते हैं, देन अपने कान से क्या करते हैं, ऑडियोग्राफी, ऑडियो सुनते हैं, उसके बाद उसे स्मेल लेते हैं, एंड द लास्ट वन इज टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये वाला भी क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस बहुत अच्छा था। इस तरह के क्वेश्चंस में ऐसा नहीं है कि आपको बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा तभी आप, कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना, एनालिसिस के थ्रू भी आप क्वेश्चंस को करेक्ट कर लेंगे। दिलाक्रा और जेरिकाल्ड ये रोमांटिसिज्म आर्ट मूवमेंट से बिलोंग करते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस में आर्ट मूवमेंट के अकॉर्डिंग में आप आर्टिस्ट को कैप्चर कर सकते हैं। इवन डेट ऑफ बर्थ के, डेट ऑफ बर्थ डेफिनेटली आपको याद ही रखना है। इवन आर्ट मूवमेंट में कौन कौन से आर्टिस्ट हैं उनको भी अच्छे से पहचान कर चलिएगा, तो पता है बहुत हेल्प होगा आपको जेआरएफ एग्जाम में। देखिए दिलाक्रा का जन्म 1798 में हुआ, 1863 में इनकी मृत्यु हो गई। हेनरी मैटिस फेविज्म आर्ट मूवमेंट से बिलोंग करते हैं, 1869 में जन्म हुआ था और 1954 में मृत्यु। ब्रांकुसी का जन्म हुआ था 1876 में और 1957 में, और हैंसन का जन्म 1925 में, 1996 में मृत्यु। चरणों का सही क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस, सबसे पहले क्या करते हैं, ड्राइंग करते हैं, देन हम मैकेट रेडी करते हैं। अब ये मैकेट क्या होता है आप सोच रहे होंगे, तो सिंपल तरीके से मैकेट को इस तरह समझ सकते हैं कि जब हम लेआउट डिज़ाइन करते हैं, एक ह्यूज स्कल्पचर बना रहे होते हैं तो उसका एक छोटा सा लेआउट बनाते हैं। जिस तरह से हम लोग पेंटिंग करते हैं, तो पेंटिंग बनाने के लिए जैसे हमें कैनवस पे पेंटिंग बनानी होती है तो पहले क्या करते हैं, एक छोटा सा लेआउट बना लेते हैं और देख लेते हैं कि ये लेआउट परफेक्ट लग रहा है, देन ह्यूज पेंटिंग करते हैं अपने कैनवस पे। उसी तरह जो स्कल्पटर आर्टिस्ट होते हैं वो ड्राइंग बनाने के बाद मैकेट बनाते हैं, और मैकेट क्या होता है, ह्यूज स्कल्पचर का एक छोटा सा लेआउट, देन कार्विंग करते हैं एंड आफ्टर ऑल फिनिशिंग कर देते हैं। ये स्कल्पटर का एक प्रोसेस था। ज्योमेट्रिकल शेप, ज्यामितीय रूप पर कार्य करने वाले कलाकारों का क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस, जे स्वामीनाथन 1928 में जन्म, 1994 में मृत्यु। जी आर संतोष 1929 में जन्म, 1997 में मृत्यु। ओम प्रकाश 1932 में जन्म और बी खन्ना 1940। नेक्स्ट है, ये वाला क्वेश्चन काफ़ी बार आपको देखने को मिल गया होगा, प्रीवियस ईयर एग्जाम क्वेश्चन पेपर आपने सॉल्व किया होगा, पूछा गया है काफ़ी बार ये क्वेश्चन। उष्णीय बुद्ध चक्र विष्णु का है, त्रिशूल शिव का है और कमंडल बोधिसत्व मैत्रेय। पता है ये वाला क्वेश्चन आपका स्कोरिंग मार्क्स है। जितने कैलाश पर्वत हिलाते हुए रावण की मूर्ति, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रावण शेकिंग माउंट कैलाश, कैलाशनाथ टेम्पल से मिला है। कैलाशनाथ टेम्पल कहाँ पर है, तो ये है एलोरा के केव नंबर 16 में। महेश मूर्ति, जिसे महेश मूर्ति को और भी नामों से जाना जाता है, लापुली से इनका है एलिफेंटा गुफा में। महेश मूर्ति का अक्सर साइज पूछा जाता है, 24x18 साइज याद रखिएगा। और ये भी पूछा जाता है किसमें बनाया गया है, ग्रेनाइट स्टोन में। गंगा अवतरण महाबलीपुरम और मौर्यकालीन बुल कैपिटल लौरिया नंदनगढ़। जय झरोटिया दिल्ली से बिलोंग करते एक फेमस प्रिंट मेकर हैं, सिल्क स्क्रीन में काम करते थे। लक्ष्मण गौड़ हैदराबाद से, इनका मैन वुमेन एंड ट्री बहुत फेमस रहा था। रिनी धुमाल है बड़ौदा से। रिनी धुमाल भी फेमस प्रिंट मेकर, सनतकर वुड इंटेग्लो के लिए फेमस है, कोलकाता से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है सुमेलित करना है। जगमोहन चोपड़ा कोलोग्राफी के लिए फेमस है। प्रयाग झा चिल्लर एक्वाटिंट, सनतकर वुड इंटेग्लियो, पलानीअप्पन ड्राइंग विद प्रिंट इंप्रेशन। और पता है ये वाला क्वेश्चन 4 to 5 टाइम्स, 3 to 4 टाइम्स रिपीटेड क्वेश्चन है। इवन कभी कभी क्या होता है, जगमोहन चोपड़ा के बारे में पूछ लिया जाता है, कभी प्रयाग झा चिल्लड़ के, इन चारों के बारे में यहाँ पर दिया है, कहीं पर सिर्फ इनसे क्वेश्चंस बना दिया गया है यूजीसी नेट जेआरएफ में। नेक्स्ट देखिए, कार्विंग किस में करते हैं, स्टोन में करते हैं, और कार्विंग का जो प्रोसेस है वो सब्सट्रैक्टिव है, क्योंकि जो कार्विंग करते हैं एक ह्यूज स्कल्पटर लेते हैं, उसमें ड्राइंग करते हैं, देन जो निगेटिव पार्ट्स होता है उसे रिमूव करके हमारा स्कल्पचर रेडी हो जाता है, इसलिए इसे बोलते हैं
सब्सट्रैक्टिव प्रोसेस में। नेक्स्ट है मॉडलिंग, क्ले मॉडलिंग करते हैं ना, क्ले मॉडलिंग। कास्टिंग पीतल में करते हैं, असेंबलाज स्क्रैप मेटल में। प्रदोष दास गुप्ता का इन बांडेज बहुत फेमस है और काफ़ी बार पूछा गया है। एडवर्ड डिगास का तो काफ़ी बार मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कितनी बार आपको क्वेश्चंस पेपर सॉल्व करेंगे इनको देखने को मिल जाएगा। लिटिल 14 ईयर ओल्ड डांसर। नेक्स्ट है ब्रांकोसी का बर्ड इन स्पेस, ये भी काफ़ी बार पूछा गया है। राघव कन्हैया की बुल पूछी गई है। इवन नेक्स्ट टाइम एक बार पूछी गई थी किसमें बनाई गई है, तो कांसे में। ये सारे क्वेश्चंस रिपीटेड है, काफ़ी बार जेआरएफ एग्जाम में आए हुए हैं। आंखें दान करें किसने कहा था? ऐश्वर्या राय। इन्होंने, मतलब ये है कि कौन कौन से लोग क्या क्या। नेक्स्ट है अब पोलियो का अंत करें, अमिताभ बच्चन। शाकाहारी बने, मेनका गांधी। अतिथि देवो भव, आमिर खान। ये वाला भी क्वेश्चंस पूछा गया क्वेश्चन है, एक बार पूछा गया था। सिर्फ अधिकतम पॉइंट साइज 72 पॉइंट। जटिल संगुम्फिर, आधार छर, गुड लेक। रेजोल्यूशन की इकाई है डीपीआई और सचित्र पाठ्य सामग्री है पिक्टोग्राफ। हल्के से गाढ़े की ओर किस में जाते हैं? लाइट टू डार्क, ऑयल कलर में या वाटर कलर में? तो पता ही है कि ऑयल कलर में नहीं, वाटर कलर में लाइट टू डार्क है और ऑयल कलर में डार्क टू लाइट। ठीक है, ये इस तरह का क्वेश्चंस आप प्रैक्टिकली भी सही कर देंगे, हमेशा ही कर रहे होंगे, तो पता ही है कि लाइट टू डार्क वाटर कलर में करते हैं और डार्क टू लाइट ऑयल कलर में। अच्छा, ये भी पूछा जाता है हिस्ट्री में कि वाटर कलर का हिस्ट्री क्या रहा था, तो ये पहली बार स्टार्ट किए थे पाउल सैंडबॉय, इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं, इंडिया में अवनीनाथ टैगोर ने शुरू किया। और डार्क टू लाइट ऑयल कलर का इन्वेंशन जैन वैन आइक, नीदरलैंड के रहने वाले थे। पता होना चाहिए कहाँ से बिलोंग करते हैं, नीदरलैंड से। इन्होंने, जैन वैन आइक ने पहली बार ऑयल कलर का इन्वेंशन किया इंडिया में, आर्टिस्ट राजा रवि वर्मा ने। नेक्स्ट है चिपकाना कोलाज। कोलाज की हिस्ट्री ये है कि 1912 में घनवादी, जिसे बोलते हैं क्यूबिज्म आर्टिस्ट, उनके द्वारा शुरू किया गया। एचिंग अम्लांकन ग्राफिक आर्ट में किया जाता है। 1515 टाइम ड्यूरेशन कहा जाता है। जर्मन में एचिंग की शुरुआत हुई थी, इसमें एसिड का यूज़ करते हैं। और भारत में हिस्ट्री ये है कि मुकुल चंद्र डे ने भारत में पहली बार एचिंग टेक्निक का इन्वेंशन किए हैं। एंड हियर द लास्ट क्वेश्चन, असित कुमार हल्दर लखनऊ। क्या लखनऊ? तो लखनऊ में ये टीचर रहे थे कब? 1925 से 45 के टाइम ड्यूरेशन तक। ठीक, 1945 के टाइम ड्यूरेशन तक। बीसी सान्याल दिल्ली में, रविन्द्रनाथ टैगोर शांति निकेतन में और एन एस बेंद्रे बड़ौदा में। सो फाइनली आज के क्लास में क्वेश्चंस यहीं तक थे, कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्लास में मैं इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस शेयर करने वाली हूँ। चैनल पर न्यू है सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम।